का नहीं, जान तो छलकेगा हर पल पर तेरे नाम का नहीं। अप्सराएं माँ ऐसी होंगी कि देख तेरा सिस्टम हिल जाएगा, पर अफसोस वहाँ जाने के बाद तेरा औजार किसी काम का नहीं होगा। दारू है तो जिंदगी है तो दारू है। बे फोन लगा तुम फोन। नमस्कार, यमलोक डेथलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। पृथ्वी से नरक जाने के लिए 1 दवाएं, स्वर्ग के लिए लाइन में लगे और सीधे यमराज से गालियां खाने के लिए 0 दवाएं। अबे ओए, यू कौन सा नया प्रैंक है तेरा? क्या नरक वरक की बातें लगा रखी है तूने? साले ये तेरा बाप चमन बोल रहा है, चमन। बालक जुबान को लगाम दे, मैं यमराज का पीए बोल रहा हूँ। तेरी फाइल मेरे सामने है चमन लाल। कर्म शून्य, कांड अनगिनत। तेरी मौत का समय कल दोपहर 2 बजे था, पर तूने तब मैगी बनाई थी, इसलिए हमने 2 मिनट का टाइम तुझे और दिया। अबे जाना, मौत आएगी तो वहाँ भी क्वार्टर पिला के वापस भेज दूंगा। और यूँ क्या बकवास कर रहा हो तू? अगर तू यमलोक से है तो जरा मेरी किस्मत के बारे में एक शायरी सुना। तेरी फुर्सत की रातों को हम शमशान कर देंगे, तेरी हसरतों को नरक का मेहमान कर देंगे। और जो ये तू बेकार की कॉमेडी झाड़ रहा है ना चमन, यमराज ने चाहा तो तेल की कढ़ाई में तेरा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। ओए यू कैसी बदतमीजी है? तेल की कढ़ाई? भाई मेरा यू वाला हिस्सा बहुत ही नाजुक है, कुछ और डिस्काउंट ना है क्या? डिस्काउंट चाहिए? सुन, ऊपर वैकेंसी है। चित्रगुप्त को एक असिस्टेंट चाहिए जो पापियों का हिसाब रख सके। बस एक शर्त है, तुझे कुंवारा मरना होगा। साले कुंवारा तो मैं पहले से ही हूँ, मेरी सेटिंग तो मोहल्ले के कुत्ता से भी ना होगा। लेकिन एक बात बता, वहाँ अप्सराएं वगैरह मिलेंगी या सिर्फ तुम जैसे दाढ़ी वाले राक्षस ही मिलेंगे? अप्सराएं तो मिलेंगी, लेकिन तेरे जैसे ठरकी के लिए हमने मेनका की जगह महक नाम का एक पहलवान रखा है। वो तुझे स्वर्ग की सैर कराएगा, डंडे के दम पर। थू है तुम्हारी सर्विस पे। साला यहाँ भी सेटिंग नहीं रही, वहाँ भी ना होगी सेटिंग। सुनो यमदूत भाई, अगर मैं अपनी पड़ोस वाली आंटी को तुम्हारी लिस्ट में ना सबसे पहले करवा दूं तो मुंह का डिस्काउंट मिलेगा। तुझे मिलेगा नर्क का VIP पास, वहाँ तुझे अनलिमिटेड दारू मिलेगी। बस चखने में तुझे अपने पापों के ही पकोड़े खाने पड़ेंगे। बोल मंजूर है? अबे हटा भाई, यहाँ से तो बढ़िया मैं यही ठीक हूँ। कम से कम यहाँ गाली देने के लिए यहाँ दुनिया और मेरे यार दोस्त तो हैं। वहाँ जाके कहा बस मैं खाली हत्ती मारूंगा, यही ठीक हूँ। ओए यमदूत की गांड, फोन मैंने या मैंने काट दिया क्योंकि पड़ोस वाली पिंकी कॉलेज से घर आ रही। अब वहाँ भी तो निहारना जरूरी है। अब बता, तू बोल रहा था कि ऊपर दारू मिलेगी, सच बता रहा है? जैसे दुनिया में स्कैम होता है वैसे वहाँ भी मुझे चूना लगाया जाएगा? बेवकूफ इंसान, हम यमलोक वाले हैं, कोई टेली मार्केटिंग वाले नहीं जो तुझे लोन चिपकाएंगे। हमारे यहाँ दारू की नदियाँ बहती हैं, बस पीने वाले की गांड में दम होना चाहिए। कलेजा तो मेरा लोहे को है। बस तुम ये बता, वहाँ मनोरंजन के लिए क्या क्या है? मतलब नाच गानों, अप्सराओं का डांस, या वहाँ भी सब योगा ही करें? वहाँ हुस्न का बाजार तो होगा, पर तेरे काम का नहीं। जान तो छलकेगा हर पल, पर तेरे नाम का नहीं। अप्सराएं वहाँ ऐसी होंगी कि देख तेरा सिस्टम हिल जाएगा, पर अफसोस वहाँ जाने के बाद तेरा औजार किसी काम का नहीं होगा। अरे भाई ये क्या बात हुई? मतलब वहाँ सिर्फ देख लो ही है, छू ना सकते हैं किसी भी चीज को? ये तो यार सरासर नाइंसाफी है। साला यहाँ जमीन पर वैसे ही इनके अलग ड्रामे चल रहे हैं कि दारू पीनो गुनाह है, ये फलाना ढिकनो, और ऊपर भी तुम लोगों ने नो पार्किंग को बोर्ड लगा रखो है। यूं भी बात थोड़ी हो है यार। अबे ओए ठरकी चमन, तू वहाँ पाप धोने जा रहा है या हनीमून मनाने? तेरी फाइल देख रहा हूँ, पिछले साल तूने मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी की थी और फिर उसी रात ब्लू फिल्म देखते हुए पकड़ा गया था। शर्म नहीं आती तुझे? अबे ओए चित्रगुप्त के चमचे, वो चप्पल मैंने यहाँ मारे चुराई क्योंकि मेरी खुद की चप्पल कोई चुरा के ले गया। और रही बात ब्लू फिल्म की, तो वो मैं पढ़ाई के कारण देख रहा हूँ, पढ़ाई के कारण। वो बायोलॉजी समझनी, तेरी बायोलॉजी तो हम यहाँ आकर ठीक करेंगे। अच्छा सुन, तुझे एक ऑफर देता हूँ, अगर तू अपने मोहल्ले के उस खन्ना अंकल की आत्मा हमें जल्दी दिलवा दे जो पिछले 100 साल से मरने का नाम नहीं ले रहा, तो तुझे मैं अप्सरा के बगल वाला रूम दिला दूंगा। खन्ना अंकल? अरे वो बुड्ढा तो अमरूद खा खा के वैसे ही अमर रह गए हो। पर एक शर्त है, रूम में साउंड प्रूफ दीवारें होनी चाहिए। और हाँ, वहाँ वाईफाई तो मिलेगा। मोए यमलोक पे इंस्टाग्राम पर लाइव आनो है। बेवकूफ, वहाँ वाईफाई नहीं सिर्फ हाईफाई कोड़े मिलते हैं। और अगर तूने ज्यादा बकवास की तो तेरी आत्मा को ऐसे शरीर में डालूंगा कि तू खुद को नहीं पहचान पाएगा। डाल दे भाई, कई अमीर खानदान के कुत्ता में ही डाल दे, कम से कम अच्छी रजाई में तो सोऊंगा। और कोई अच्छी लड़की तो वो गोदी में उठाएगी। यहाँ तो सालों मच्छर भी खून पीने से पहले सोचे भाई जहर तो नहीं पी लिया ना। तेरी बातों में वो गंदगी है जो नाली में भी नहीं। तेरे जैसा हरामी बंदा आज तक नर्क में भी नहीं। तैयार रहना चमन, कल रात तुझे लेने हम खुद आएंगे और तेरे जैसे नगीने को हम उल्टा लटका कर नचाएंगे।
जाना, गेट खुला है, बस आते हुए थोड़ा चखना लेते आना, क्योंकि यहाँ सब खत्म हो गया है। और सुनो यमदूत भाई, अगर रास्ते में कोई अच्छी सी आइटम दिखे तो वहाँ भी साथ लेते आना, नर्क में बोरियत ना होनी चाहिए मोए। और रही बात आने की, तो आ जाना, शेर को कभी डर नहीं लगता और मर्द मरने से कभी नहीं डरता। ओ तेरी यमदूत भाई, मजाक था यार, मजाक। अरे 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 कोई है क्या? कौन है बे? डाकू है क्या? देख भाई, अलमारी में से फटी हुई बनियान उधार के बिल मिलेंगे तुझे। अबे ओ चमन की औलाद, डरा क्यों रहा है? मैं यमदूत हूँ, तेरा साला नहीं जो फूल माला लेकर आएगा। अबे ओए, तू यमदूत है? अरे यमदूत तो भैंसा पर आवा है पहले। ये क्या, तू ये एक्टिवा पर आया है? और ये लेदर की जैकेट कैसे? नर्क में कोई फिल्म की शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या? चुप कर साले, भैंसा पालना महंगा पड़ रहा था, चारा खाते खाते मेरा बजट हिला दिया, तो यमराज जी ने उसे बेचकर सबको पुरानी स्कूटी दिलवा दी। और ये जैकेट उस पापी की है जो पिछले हफ्ते धड़कपना करते हुए ऊपर पहुंचा था। भाई तेरी तो लाइफ एजेंट है, तू या मेरी जान लेने आया है या लिफ्ट मारने आया है? और ये बता, तेरी स्कूटी के पीछे यू पप्पू वेट स्पिन की क्यों लिखा है? अबे यार, सेकंड हैंड है ना, दहेज वाली होगी किसी की। मुद्दे पे आ तू, मुद्दे पे। अभी फोन पे तो तू बहुत सारी झाल रहा था, चल अपना बोरिया बिस्तर बांध। यमराज जी ने तुझे याद किया है और तेरा स्पेशल इंतजाम करके भी रखा है। मैं ना जानू, मेरी अभी एक वेब सीरीज का एक सीजन रहेगा, और वैसे भी मुंह ऊपर जाकर क्या ही मिलेगा। और एक बात बताओ, वहाँ कोई मसाज पार्लर है या बस वही पुरानी आग की भट्टियाँ? तुझे मसाज चाहिए? रुक, ऐसी जगह डंडा करूंगा कि तेरी रूह भी आ नहीं उफ बोलेगी। सुन एक शायरी, शायद तेरा दिमाग ठिकाने आ जाए। नर्क में अप्सराएं नहीं, सिर्फ गेंडे जैसे राक्षस मिलेंगे, जो तेरे जैसे छुछंदरों के पिछवाड़े में कांटे चुभेंगे। और जो तू ढूंढ रहा है ना मजेदार सुकून चमन, वहाँ गरम तेल में तेरे अंडे उबाले जाएंगे। सास के इतनी गंदी शायरी? तू यमदूत है मोहल्ले का छपरी शायर? सुन मेरी बात, अगर मोह तो ऊपर ले जाना हो ना, तो पहले तो मेरी सेटिंग करवानी पड़ेगी। वो जो सामने वाली छत पर बबीता सूखती है, I mean कपड़े सुखाती है, उससे एक बार बात तो करा दो। अबे ओ नीच इंसान, मौत तेरे सिर पे खड़ी है और तुझे अभी भी बबीता की पड़ी है? वो बबीता जिसे तू रोज दूरबीन से देखता है, उसकी फाइल कल मेरे पास आई है और वो तुझसे पहले ही ऊपर पहुँचने वाली है। क्या सच में? फिर तो भाई तुम जल्दी ले चल, मैं खुद स्कूटी चलाऊंगा। बस यूँ बता, वहाँ प्राइवेसी मिलेगी या वहाँ भी तुम सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे हो? अबे ओ ठरकी के सुल्तान, वहाँ प्राइवेसी नहीं पब्लिक कुटाई होती है। और सुन, स्कूटी में पेट्रोल कम है, तो आधा रास्ता तुझे पैदल चलना पड़ेगा और पीछे मुझे भी बिठाना पड़ेगा। वाह, यमराज के बंदे हो या भीख मांग रहे हो? चलो ठीक है, मान लिया, चलता हूँ, पर रास्ते में तुम्हें ठेके पर रुकना पड़ेगा। अगर खाली हाथ नर्क गया तो वहाँ के भूत मेरा मजाक तो उड़ाएंगे ना फिर।